अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स। टोयोटा ने चौथी बार गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया है, लेकिन इस बार मैं आपको बताऊंगा कि टोयोटा की जो चौथी बार प्राइसेस इंक्रीज हुए इसके अंदर जनरल सेल टैक्स जिसको हम जीएसटी कहते हैं, जीएसटी इंक्रीज हुआ है। मौजूदा गवर्नमेंट ने 1% जीएसटी को इंक्रीज कर दिया है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो 1% जीएसटी लग गया है, इस जीएसटी समेत जो है गाड़ियों की कीमतें, जो टोयोटा की कीमतें हैं, मतलब जो टोयोटा की न्यू गाड़ी है वो आपको कितने की मिलेगी। ये चौथी बार जो प्राइस इंक्रीज हुई है ये तो गवर्नमेंट की तरफ से 1% जीएसटी को इंक्रीज किया गया है। इससे पहले जितनी भी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं वो प्राइसेस जो थी वो कंपनीज ने बढ़ाई थी। तो भैया 1% जो जीएसटी है अगर हम उसको ऐड करेंगे तो मैं आपको जो कीमत है वो बताता हूं कि अब आपको टोयोटा की न्यू गाड़ी कितने की मिलेगी। लेकिन वीडियो की जो लास्ट में मेरी बातें हैं प्लीज वो सुन के लाजमी आपने जाना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो महंगाई है इसका तूफान हमारे ऊपर क्यों डाला जा रहा है। जो लोग अयाशियां करते हैं, जो लोग अमीर तरीन हैं, उनको जो है फैसिलिटीज़ देने के लिए गरीब लोगों के ऊपर जो है टैक्सेस लगाना मेरे ख्याल में नामुनासिब है। तो पहले जो है हम टोयोटा की लेटेस्ट प्राइस लिस्ट देख लेते हैं। सो वीवर, जो टोयोटा यारिस है ना, ये आपको 42,79,000 की मिलती थी, अब आपको 43,16,000 की मिलेगी। 37,000 इसकी कीमत में इजाफा हुआ, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो 1% जो जीएसटी है ना इसके ऊपर जो है लगा है, तो इससे ये प्राइस इंक्रीज हुई है। यारिस GLI 1.3 CVT, मतलब जो यारिस GLI ऑटोमेटिक है, 45,49,000 की थी, अब आपको 45,88,000 की मिलेगी। 39,000 रुपये इसकी कीमत में इजाफा किया गया है। उसके बाद है यारिस एक्टिव 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन, ये 45,19,000 की थी, अब आपको 45,58,000 की मिलेगी। 39,000 इसकी कीमत में इजाफा किया गया है। उसके बाद है यारिस एक्टिव CVT 47,49,000 की थी, अब आपको 47,90,000 की मिलेगी। इसके अंदर जो जीएसटी इंक्रीज हुआ है वो 41,000 का हुआ है। उसके बाद है यारिस एक्टिव X 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन, ये 48,69,000 की थी, अब आपको 49,11,000 की मिलेगी। 42,000 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। उसके बाद है यारिस एक्टिव X 1.5 ऑटोमेटिक 51,69,000 की थी, अब आपको 52,13,000 की मिलेगी। 44,000 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोरोला के जो वेरिएंट हैं। तो कोरोला अल्टेस 1.6 मैनुअल ट्रांसमिशन 55,29,000 की थी, अब आपको 55,76,000 की मिलेगी। 47,000 इसकी कीमत में इजाफा किया गया। कोरोला अल्टेस 1.6 60,59,000 की थी ऑटोमेटिक में, अब आपको 61,11,000 की मिलेगी। 52,000 रुपये इसकी कीमत में इजाफा किया गया। उसके बाद है कोरोला अल्टेस 1.6 जो स्पेशल एडिशन है, 66,59,000 की थी, अब आपको 67,16,000 की मिलेगी। 57,000 इसकी कीमत में इजाफा किया गया है। कोरोला ग्रैंडी के हम दो वेरिएंट की बात करें तो ग्रैंडी टोयोटा कोरोला ग्रैंडी X CVT 1.8 बेज रूम 69,39,000 की थी, अब आपको 69,98,000 की मिलेगी। 59,000 इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। कोरोला ग्रैंडी X CVT 1.8 ब्लैक इंटीरियर आपको 69,79,000 की मिलती थी, अब आपको 70,39,000 की मिलेगी। 60,000 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। रेवो की हम बात करें तो ये आपको 1,28,59,000 का मिलता था, अब आपको 1,29,69,000 का मिलेगा। जीएसटी इंक्रीज इसमें हुई है 1,10,000 की। रेवो वी रोको आपको 1,35,59,000 का मिलता था, अब आपको 1,36,75,000 का मिलेगा। 1,16,000 इसकी कीमत में इजाफा हुआ। उसके बाद फॉर्च्यूनर 2.7G पेट्रोल 1,41,09,000 का था, अब आपको 1,42,30,000 का मिलेगा। 1,21,000 इसकी कीमत में इजाफा हुआ। फॉर्च्यूनर 2.7V पेट्रोल 1,61,59,000 का था, अब आपको 1,62,97,000 का मिलेगा। 1,38,000 इसकी कीमत में इजाफा हुआ। उसके बाद है फॉर्च्यूनर 2.4 सिग्मा 4 डीजल 1,70,29,000 का था, अब आपको 1,71,75,000 का मिलेगा। तकरीबन 1,46,000 इसकी कीमत में इजाफा किया गया। फॉर्च्यूनर लेजेंडर डीजल 1,79,59,000 का था, अब आपको 1,81,12,000 का मिलेगा। 1,53,000 इसकी कीमत में इजाफा किया गया है। सो वीवर, ये जो मैंने आपको प्राइसेस बताई है, इन प्राइसेस के अंदर फेलर नॉन फेलर टैक्स भी शामिल नहीं है, मतलब ये मैंने आपको फैक्ट्री प्राइसेस बताई है। तो यहां पर अगर हम बात करें जो ये मौजूदा प्राइसेस इंक्रीज हो रही है ना, अब चौथी बार
जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, अब चौथी बार होंडा भी करेगा, सुजुकी भी करेगी। मतलब जो पहले 3 बार प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं वो कंपनी ने इंक्रीज की हैं, और अब जो गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी 1% इंक्रीज हुआ है, अब वो लग कर आई। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगाकर मुल्क का कर्जा उतारने की एक स्कीम शुरू की गई है, मुझे सबसे पहले इस चीज़ का जवाब दिया जाए कि जो अमीर तरीन लोग हैं ना, जो वजीर बैठे हैं, जो मुशीर बैठे हैं, या जो खरबों के मालिक हैं, क्या उनके ऊपर भी आपने किसी किस्म का कोई टैक्स लगाया है या नहीं लगाया? जो वज़रा हैं, जो अब की काबीना है, मैं कहता हूं जो 3 बड़ी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गया, और बाकी भी बहुत सी छोटी पार्टीज़ हैं जो सियासी पार्टियां, क्या इन्होंने कभी बैठकर ये सोचा है कि हम जो है पैसे ऐड करते हैं, हम जो है मतलब कि जिस तरह एक चंदा करते हैं वो जमा करके हम जो है मुल्क का कर्जा उतारते हैं? तो भाई ऐसी कोई स्कीम हमें नजर नहीं आई। हमेशा जब मुल्क मुश्किल में होता है, जब ये लोग मुल्क की इकोनॉमी को ले डूबते हैं, मतलब जब इकोनॉमिकल हमारा मुल्क जो है वीक होता है, तो बजाय अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाने के गरीबों के ऊपर, चलो गाड़ियां जो है ये गरीब की नीड नहीं है, गरीब की ज़रूरत नहीं है, गरीब की जो नीड है वो उसकी खुराक है और भी बहुत सी चीज़ें, तो उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाए गए हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर ये टैक्सेस लगा के, मतलब जो 1% जीएसटी लगी है, या जिस तरह कंपनीज ने प्राइसेस को इंक्रीज किया है, तो इससे ये होगा कि गवर्नमेंट को टैक्स जो है कम जनरेट होगा। सो उसकी रीजन ये होगी कि गवर्नमेंट के पास टैक्स तब ज्यादा जाता जब गाड़ियों की सेल वैल्यू इंक्रीज होती। जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो सेल वैल्यू डिक्रीज होती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एक कंपनी महीने का 100 यूनिट सेल करती थी, तो अब वो कितना करेगी? अब वो 6 से 7 या 10-15 पर आ जाएगी। 75% जो अपना सेल है ना वो डिक्रीज होगी। सो सेल डिक्रीज होने से क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास जो टैक्स है वो कम जनरेट होगा। तो इससे ये है कि कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से कि जो सेल वैल्यू है उसको बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर जो टैक्स होगा, मतलब जब गाड़ियों के यूनिट ज्यादा सेल होंगे तो गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो ज्यादा टैक्स जनरेट करेंगे। तो ये थी टोयोटा के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करना। आप अपने होस्ट जवार अमान को इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।